पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए आगामी 13 जनवरी बेहद खास तारीख बनेगी। जिस वाराणसी ने अब तक छोटी नावों पर गंगा नदी का सफर देखा है, उस वाराणसी में इस बार एक विशाल क्रूज सर्विस की शुरुआत होगी। ऐसा क्रूज जिससे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज ट्रिप किया जा सकेगा। वहीं इसी दिन वाराणसी में गंगा के उस पार की रेती पर विशाल टेंट सिटी का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को मिलने वाली इन दोनों सौगातों से काशी के वो लोग उत्साहित हैं जो इस शहर में पर्यटन के बढ़ने की संभावना को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से 13 जनवरी को शुरू हो रहा गंगा विलास क्रूज शिप सर्विस 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। करीब 51 दिनों की यात्रा के बाद ये शिप डिब्रूगढ़ पहुंचेगी और ये 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। एमवी गंगा विलास नाम की इस शिप में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि लग्जरी हो तो ऐसी हो। 18 स्वीट्स वाले इस लग्जरी क्रूज में कुल 36 मेहमान हैं। इसमें 32 मेहमान स्विट्जरलैंड के हैं जो इस पूरी यात्रा में इस क्रूज का हिस्सा बनेंगे। क्रूज की यात्रा कराने वाले लोगों को 51 दिनों तक 50 टूरिस्ट स्पॉट पर भी घुमाया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश तक इस यात्रा का संचालन होगा और बाद में यात्रा असम में खत्म होगी। क्रूज सर्विस के अलावा वाराणसी में विशाल टेंट सिटी की भी सौगात आम पर्यटकों को मिलेगी। इस टेंट सिटी से पर्यटन का विस्तार कितना होगा, इसे सिर्फ इस बात से समझना चाहिए कि टेंट सिटी के लिए अब से ही लंबी बुकिंग होने लगी है। वाराणसी में गंगा के उस पार बन रही टेंट सिटी में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जिम और स्पा से लेकर इस टेंट सिटी में आध्यात्मिकता की झलक दिखाने की कोशिश की गई है, काशी के रंग को बताने की और ये बताने की कि काशी में गंगा के किनारे किस तरह की संस्कृति बसती है। बुकिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। कितनी बुकिंग हो गई है वो अभी तक हमें एग्जैक्ट आइडिया पता नहीं, बट यस ऑफकोर्स जो इनोग्रेशन दिन से लेकर जहाँ पे मई तक चल रहा है, करीबन 8-9 दिन पहले 240 टेंट का बुकिंग आ चुका हुआ था और उसके बाद में भी काफ़ी अच्छे बुकिंग्स चल रही है। लगातार बुकिंग भी चल रही है। पर्यटकों के लिए कोई खास पर्यटकों से कोई अपील या ऐसी चीज़ जो उनको नहीं करनी चाहिए जिससे पनिशमेंट मिल सकता है उनको? माँ गंगा को देख के, सांस्कृतिक को देखते हुए हम लोग पर्यटक से यही अपील करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि नदी के किनारे पे एक तो ड्रिंक्स और दूसरा नॉनवेज जो बिल्कुल प्रोवाइडेड है, तो उस चीज़ को नहीं करना है। ये प्योर वेज प्रॉपर्टी है। और आइए, गंगा स्नान कीजिए, यहाँ पर काफ़ी से अच्छे से दर्शन कीजिए। उसमें आप आरती में हमारे स्पेशल आरती कर रहे हैं तो स्पेशल आरती में आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से सही। इन केस अगर कोई पर्यटक बाहर से लेके आता है अपने बैग में और वो पकड़ा जाता है या कुछ तस्वीरें वाले, तो क्या उस पर्यटक के ऊपर में कोई या वो जो आपका गेस्ट होगा उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? हम लोग हैं इस हॉस्पिटैलिटी के, हम लोग अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग तुरंत उस पर्यटक को यहाँ से चेकआउट करोगे। वाराणसी में बन रही इस टेंट सिटी के लिए तमाम लोग अपनी बुकिंग्स कराने में जुटे हैं। 13 जनवरी के बाद इसे आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं गंगा विलास क्रूज सर्विस की भी शुरुआत हो जाएगी। इससे वाराणसी के उद्योग को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। आने वाले वक्त में काशी क्रूज संचालन के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा, ये बात सब कहते हैं, लेकिन ये बात जानना भी जरूरी है कि इन सेवाओं को लेकर कुछ राजनीतिक विरोध है। विरोध को लेकर आम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि कुछ नया शुरू हो तो उसे लेकर सकारात्मक रुख रखना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।